जय श्री राम। करते हैं आज के नए दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूजा शेमवाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदांत मम्मा व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ खुश होंगे। अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चंडीगढ़ शहर से। तो अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है और पोछा तो मैंने कल लगाया था। बाकी यहाँ पर मेरा बेटा सोया हुआ है। आज पूरी रात हम सोए नहीं क्योंकि इसको ना अचानक से ही बुखार आया रात को। कल तो इसको बिल्कुल भी बुखार नहीं था और इसने रोटी भी खाई थी सुबह के टाइम। रात को जैसे 9 साढ़े 9 बजे तो इसको ना बुखार आना शुरू हो गया था। तो पता नहीं कैसे ही आया इसको बुखार। तो ये ना पूरी रात सोया नहीं। और ना इसने दीदी से भी बात की थी, मेरी दीदी से, अपनी बड़ी मम्मा से। तो कह रहा हाँ, तो उस टाइम तो उसने बात कर दी जब रात को इसको बुखार आया ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था। इसकी बॉडी से ना सीधे जल रहे थे। तो उठ रहा है, कह रहा कि बली मेरी है। अब दीदी ने बोला कि तेरे को चीज़ी नहीं दूंगा। इसने बोला कि मेरी बली नहीं है। इसको याद आया कि मैंने ऐसा बोला और बड़ी ने भी ऐसा बोला कि मैं नहीं हूँ तेरी बड़ी। तो कह रहा मेरी बली है। अक्सर इसको जब बुखार आता ना ये बड़ी को याद करता ही करता है, क्योंकि दीदी ने ना बहुत ध्यान रखा है इसका। बचपन में भी जब ये हुआ था तो मैं मायके गई थी तो उस टाइम ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं ना बोल पाती थी और ना मतलब खड़ी रह पाती थी। तो दीदी ना उठ के इसको सुलाती थी, इसके साथ भजन गाती थी। तो मैं वो सब नहीं कर पाती थी। तो मतलब इसका मतलब ये ना बहुत जुड़ा हुआ है दीदी से। तो कल के ससुर जी भी आए थे और शुक्र है ससुर जी आ गए, क्योंकि एकदम से इसको बुखार आए तो ये पूरी रात सोया नहीं। कभी बोल रहा बाहर जाना है मुझे, कभी बोल रहा है टीवी लगा। तो ससुर जी के साथ गया ये 2:30 या 3 बजे के आसपास। और सुबह 5 बजे फिर इसने टीवी चलाई, टीवी देखी, सोया नहीं। तो सुबह से ना रो रहा है, उठ रहा है, सो रहा है। और इसको ना ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ठंडा तो वैसे भी आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल रात से हवा चल रही है। मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगी और इसको भी ठंड लग रही है। तो सुबह इसको नहलाया तो थोड़ी देर सोया ये। और अभी इसको दवाई पिला दी है तो दवाई पी के ही सो गया है। और ससुर जी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो अभी मैंने किचन मतलब बर्तन तो धो दिए हैं, बाकी सफाई करनी है। तो अभी जाती हूँ मैं नीचे। और जब तक वेदांत सोया हुआ है तब तक मैं जाती हूँ अपने किचन गार्डन में। तो वहाँ देखती हूँ कुछ सब्जी लगी होगी तो उसको ऊपर लाऊंगी, वरना बारिश से ना सारा कुछ ख़राब हो रहा है, पानी पानी हो रहा है। और मैं दिखाती हूँ आपको मौसम। तो ये है आज का मौसम। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है कल से। देखिए जितने भी पेड़ हैं बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर लगे हुए हैं काम पे, ये देखिए। और शहरों में लेडीज़ भी दिखती है काम करते हुए, क्योंकि यही साधन होता है। और ये देखिए बाकी हरियाली है चारों तरफ। और ठीक सामने है तोरी की सब्जी, तो उस पे भी बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं। अब चलते हैं नीचे। और ये टोकरी की है मैंने, वैसे तो वहाँ कुछ नहीं लगा है पर फिर भी देखते हैं। जब तक वेदांत सोया हुआ है तो तब तक देख लेती हूँ, क्योंकि वरना वो उठ जाएगा। तो रो रहा है। तो चलिए जी, पहुंच गई हूँ मैं इधर। तो यहाँ पर ना थोड़ी बहुत बतासे लगे हुए हैं, कुछ लगे हैं 2-4। बाकी यहाँ पर अरबी लगाई थी तो ये ना पूरे पानी से ख़राब हो गया है। और इधर देखते हैं इधर क्या हो रखा है। इधर तो पूरी मिट्टी मिट्टी है और यहाँ की मिट्टी ऐसी होती है, एक बार पाँव चली गया तो पाँव वापस नहीं आएगा। और पूरा ये पानी से भरा हुआ है क्योंकि बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो ये देखिए यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है।
बाकी ये है यहाँ पर लोबिया, तो इसको ही तोड़ते हैं। ये देखिए, देखते हैं कितनी हो रखी है। और इस तरह से होती है लोबिया, और जैसे बीन्स होती है ना सेम वैसी होती है लोबिया, लेकिन ना इसकी बेल होती है लंबी लंबी, ये देखिए। और बीन्स की बेल नहीं होती है, और ये ना बहुत ज़्यादा लंबी होती है। बीन्स छोटी होती है और मोटी होती है, लेकिन ये लंबी होती है। बाकी उधर तो पानी भरा हुआ है और इधर साइड डाले हैं। और ये है करेला की बेल, तो इस पे भी करेला नहीं लगा है। 2-4 लगे थे, तो वो सासू जी परसों ले गए थे तोड़ के, और जिसकी हमने सब्जी भी खा ली है। और ये देखिए एक यहाँ पर सड़ गया, सड़ रहा है ये, इस पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और जैसे ही मैं आई ना, वहाँ से इतने मोटे मेंढक ने छलांग लगाई यहाँ, तो ना मैं डर गई थी, क्योंकि मेंढक के पीछे ना सांप, मतलब सांप भी होते हैं मेंढक के पीछे। सांप मेंढक को खाते हैं। तो यहाँ से बतासे तोड़ती हूँ मैं अब। ये है यहाँ पर पुदीना, तो थोड़ी मैं पुदीना की लेके जाती हूँ, चटनी बनाऊंगी। बाकी यहाँ पर लग रही है कद्दू की राली। इनको उंगली नहीं दिखाते हैं, पर मैंने गलती से दिखा दिया है, तो देखते हैं सड़ती है या होती है वो। बाकी छोटी छोटी राली लग रही है, देखिए। राली बोलते हैं हम, जो छोटा होता है, पहाड़ी भाषा में राली बोला जाता है। देखिए और यहाँ पर मिल गया मुझे एक करेला। तो अब चलते हैं ऊपर, इतना ही था इधर। अभी वेदांत भी उठ गया है, थोड़ी सो रहा है, बाकी उठ रहा है। अभी बुखार तो कम है, इसको ना सर दर्द हो रहा है बस। चलो, अभी दिन के 12 बज गए हैं, और अभी मैं आई हूँ बाहर बाल बनाने, क्योंकि मैं बाहर ही बाल बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो इसलिए अंदर में पूरे बाल हो जाते हैं। और जैसे मैंने ऐसे खुले रखे हैं सुखाने के लिए, तो वैसे में भी झड़ ही रहे हैं, और अंदर ना सारे बाल हो रहे हैं। तो हमेशा मैं बाहर ही बनाती हूँ बाल। और आज ना बहुत ज़्यादा ही हवा हो रही है, ये देखिए। रात से ना लगातार हवा हो रही है, बारिश तो रुक चुकी है। मौसम तो आज बहुत प्यारा हो रखा है, लेकिन इस हवा से ना ठंडा भी लग रहा है। और ये हवा ना बहुत नुकसान करती है। अभी हवा चल रही है, फिर गर्म हो जाएगा कल को, फिर परसों बारिश हो जाएगी। इससे ना आजकल बुखार भी हो जाते हैं, और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी मैं नीचे गई थी, तो वहाँ ना इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, और काले काले मच्छर हैं। जहाँ काट है वहाँ से ना सीधे टुकड़े लेके जा रहे हैं, तो वही डेंगू मच्छर होते हैं। और इस पानी से तो ज़्यादा ही होते हैं। देखिए, ये देखो वेदांत दवाई खा के ठीक हो गया। हेलो करो, अभी आ रहा बुखार, अभी आ रहा बुखार। याद कहाँ किया तूने बली को? चल रहा है बली को कहाँ किया तूने याद? बली को कहाँ किया याद? नहीं आए बली के याद? झूठ बोल। मैंने इसको बोला, मैं खाना खाती, दादा को खाना देती। कह रहा मम्मी दादा को खाना दो, जाओ जाओ। मैं कहा तू भी चल। कि नहीं मैं नहीं खाता। चलो खाना खाने। नहीं मैं दादा को भी नहीं दूंगी, खुद भी नहीं खाऊंगी, आप ही चलो। चलो क्या खाओगे? तो चलिए जी, अभी हमारा दिन का खाना भी हो गया है, और वेदांत यहाँ पर दादा के साथ खेल रहा है, देखो। और ये ससुर जी का कुर्ता है, तो इसकी बाजू ना लंबी है, तो ये ना छोटी करनी है। ससुर जी ने इस पे ना पेन का निशान लगाया है, तो चलिए इसको काट के इस पे सिलाई लगाती हूँ। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कुछ काम करूँ और पीछे ये महाराजा ना आए। थोड़ी देर पहले पता है क्या कह रहा कि मम्मा मैं कहा ऑर्च बनाओ, कि हाँ मम्मा ऑर्च बनाओ, काना को ऑर्च नहीं देना। कृष्णलीला देख रहा था ना, तो कह रहा काना को ऑर्च नहीं देना, मैं खाऊंगा। और अभी ना इसको 103 का बुखार फिर से आ गया है। थोड़ी देर
और मतलब दवाई दी थी उस टाइम ना 94 था, मतलब बुखार नहीं था। और अभी 103 का बुखार आ गया है। तो देखते हैं, अगर सोएगा तो ठीक है, वरना मैं ना इसको फिर से दवाई दूंगी। और अभी मैंने ये बाजू कट कर दिया है, तो इस पर लगाती हूँ सिलाई। तो चलिए जी, दोनों बाजू को मैंने तैयार कर दिया है, सिलाई लगा दी है दोनों बाजू पे, ये देखिए। और आज ना इतना ठंडा और इतनी हवा हो रही है कि मैंने ना ये वाला दरवाज़ा बंद किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा आ रही है उधर से, और खिड़की खुली है कांच वाली, तो देखो इससे भी बहुत हवा आ रही है। रात को ना मुझे भी बहुत ठंडा लगा, मन किया कि रजाई निकालूं। फिर भी हमने ना इतनी मोटी ये निकाली थी बेडशीट, लेकिन इससे भी नहीं रुकी थी वो ठंड। और पंखा तो खैर बंद ही था, पंखा नहीं चलाया, किसी टाइम चलाया मैंने। जब वेदांत उठ रहा था वो कह रहा था कि मम्मी पंखा चला, तो उस टाइम मैं खोल रही थी, बंद कर रही थी। तो वेदांत तो ससुर जी भी बाहर गए हैं, थोड़ी सोने की कोशिश करती हूँ, अगर नींद आए। नींद तो आ रही है, लेकिन वेदांत अगर सोने देगा तो। और क्योंकि सोई नहीं मैं 2 रात ना, मैं सोई नहीं बिल्कुल भी। एक रात तो थोड़ी सो गई थी, पर 2 रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई, मतलब मेरी आँख खुली की खुली रही। अभी शाम के 7 बज गए हैं, और ये देखिए आसमान ना पूरा लाल लाल हो गया है, और इधर भी ना लाल लाल चमक मार रहा है, ये देखिए। और अभी मेरा रात का खाना बन गया है, तो ये है करेले की सब्जी, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। तो ये ससुर जी के लिए है, मेरे लिए तो दिन के चावल बचे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से रोटी बनाती हूँ। अभी मैं यहाँ पर दिन का चावल कर रही हूँ गरम, और ये दिन की सब्जी है, और ये अभी वाली सब्जी है, बहुत टेस्टी हो रही है। ये तो खा नहीं रहा, बाकी ससुर जी खा रहे हैं, तो मैं भी खाती हूँ अब। चलिए जी, अभी रात के 9:30 हो गए हैं, और मेरा सारा काम निपट गया है, खाना वगैरह हमने खा लिया है, बाकी किचन की सफाई भी कर ली है। और अब ना सबसे पहले वेदांत को दवाई देती हूँ, और उसके बाद करूँगी उसकी मालिश, क्योंकि अगर मालिश करूँगी तो वो सीधे सो जाएगा और फिर दवाई नहीं पीने देगा, और मालिश करनी भी बहुत ज़रूरी है। कल रात ना जब मैंने चेक किया तो 103 का बुखार आया था उसको, फिर मैंने उसकी मालिश की, दवाई मैंने एकदम से नहीं दी। और जब सोया ये, तो सो के देखा मैंने, तो इसका ना इसको बुखार नहीं था उस टाइम, थोड़ी भी बुखार नहीं था। तो फिर ना ये रात को उठा, बोला बाहर जाता, अंदर जाता। तो इसके बाद ससुर जी के पास आए वेदांत, तो ससुर जी ने भी इसकी मालिश की, और इसको ना सर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। आज तो ना इसकी आंखें भी सूज रही है, क्योंकि सोया भी नहीं और टीवी भी देख रहा है, मतलब टाइम पास हो रहा उसका। ये देखिए, वरना तो गाड़ी पे लगा रहता है खेलने में। तो चलिए, और मैंने ना थर्मामीटर भी रखा हुआ अपने पास, ये देखिए। और ये थर्मामीटर मैं मतलब बहुत पहले से रखती हूँ, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब शादी के कुछ टाइम बाद, उस टाइम से मैंने हमेशा रखा हुआ है। और हर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि एमरजेंसी में होता है, बुखार चेक करो। और बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।